क्यों हो रही है विदेशों में भारत के समस्याओं पर चर्चा। जब संसद का सत्र शुरू होगा उससे 10 तक पहले कोई ना कोई एक मुद्दा जबरदस्ती उठाकर ले आएंगे। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि लंदन के ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमारी चर्चा रोज होती हो, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारी चर्चा रोज होती हो, अमेरिका हमारी चर्चा रोज करता हो। लेकिन भारतीय संसद में जो बात रखी गई, देखिए कितने शांति तरीके से उन्होंने रख दी, सामने वालों ने सुन ली, प्रतिक्रिया आ गई, ग्लोबल मीडिया में अल जजीरा से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स तक में खबर छप गई। नमस्कार, इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उसी मणिपुर की चर्चा इसलिए बार बार हो रही है क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ये कह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही। चर्चा देश में नहीं हो पा रही है, लेकिन बाहर के देशों में चर्चा शुरू हो गई। ब्रिटेन के संसद में आज मणिपुर को लेकर काफी वाद विवाद हुआ। वहां के सांसदों ने आरोप लगाया और ये बड़ा ही गंभीर आरोप इसलिए है क्योंकि जो चर्चा अपने देश के भीतर होना चाहिए था, जो समस्या अपने देश की है, उसको देश के लोग संभालेंगे। प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष है, देश की सेनाएं हैं, देश की पुलिस व्यवस्था है, लेकिन चर्चा कहाँ हो रही है? तो विदेश में। ये एक चिंता के बात है। कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? क्यों हो रही है विदेशों में भारत के समस्याओं पर चर्चा? मणिपुर आज एक और टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री तक ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की है, कंसर्न जाहिर किया है, वो भी चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। तो आखिर क्या बात है कि विदेशी मीडिया, विदेशी संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा आरंभ हो गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री पुष्कर सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी, आपका स्वागत है इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में। और हमारे साथ इंडिया लाइव के संजय बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है संजय बिष्ट जी। और थोड़ी देर में वरिष्ठ अधिवक्ता और पेशे से पत्रकार रह चुके संजय सिन्हा जी भी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत होगा जब आएंगे वो। पुष्कर जी, प्रधानमंत्री पीड़ा जब बता चुके हैं, प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर नोटिस दे चुका है। अब मामला ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार जो है काफी कंसर्न है। संसद में भी कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि आप लोग सीरियस नहीं है, सरकार सीरियस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा सीरियसनेस है कि चर्चा नहीं हो पा रही है और विदेश के संसद पर इस पर चर्चा हो रही है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं पुष्कर सिन्हा जी आप? इसमें सबसे पहले तो ये है कि देश में और विदेश में कई शक्तियां हैं जो भारत को बदनाम करने में लगी हुई हैं। देश में कई पार्टियां हैं। आप देखिएगा, जब संसद का सत्र शुरू होगा उससे 10 तक पहले कोई ना कोई एक मुद्दा जबरदस्ती उठाकर ले आएंगे और बाद में वो मुद्दा खुश हो जाता है। अभी ये संसद सत्र से सिर्फ मतलब 1-2 दिन पहले ये एक मणिपुर का वीडियो आने लगा, जबकि इससे पहले राजस्थान में इस तरह के कई मामले हुए हैं। वहां विधानसभा चुनाव से लेकर अभी पंचायत चुनाव तक ममता बनर्जी के राज्य में इस तरह के 50 इंसिडेंट हुए हैं, मगर वो चर्चा में नहीं आया। तो एक ये भी है, मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है। और कुछ जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं उनका विदेशों के साथ कनेक्शन है सीधा सीधा। जॉर्ज सोरोस जो है उनके थ्रू ये लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई। पहले बीबीसी वाला वो जो था वो भी वहीं से यूके से ही चलता है। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी पीएम मोदी जी पर, अब ये है, ये सब कुछ जो है एक आदमी पैसा दे रहा है कि किसी तरह से भारत को बदनाम करो। पीएम मोदी जी जो मतलब बहुत मजबूत बने हुए हैं, उनका थोड़ा इमेज खराब करो। इसमें सीधे सीधे मुझे यही लग रहा है कि ये लोग बस चाह रहे हैं कि इमेज खराब करें, जिसमें विदेशी जो है वो तो चाहते ही है कि भारत जो है मजबूत नहीं हो पाए, यहाँ स्थायी सरकार, मजबूत सरकार नहीं बने। और उनके साथ यहाँ के अंदर की कुछ विपक्षी पार्टियां भी लगी हुई हैं, मैं ये कहूंगा। जैसे पिछला संसद था, याद कीजिएगा। पुष्कर जी, आपकी बात से मुझे 2 बात समझ में आती है कि ये विदेशी षड्यंत्र है और इसका क्या माना जाए कि भारत सरकार कमजोर हो गई है कि विदेशी षड्यंत्र लगातार जारी है
विपक्ष के लोग मिले हुए हैं और आप पता नहीं कर पाते हैं, और ऐन वक्त पर संसद शुरू होने के पहले। दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको वो वीडियो कोई गंभीरता नहीं लाती है आपके लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी पड़ी, वीडियो इतना खराब था, देश के लिए शर्मिंदगी का विषय बना। क्या आपको उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं लगा देश के प्रतिष्ठा को लेकर के? देश जो है, मतलब जो वीडियो है उसका तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो चाहे जहां भी हो वो मतलब बुरा ही माना जाएगा। आप दूसरे मतलब विकसित देशों को अमेरिका को देख लीजिए, जिस दिन ट्रंप हारे थे और जो बाइडेन की पार्टी जीती थी, वहां संसद के अंदर क्या हुआ था याद कीजिए। पूरा उछल कूद मारा मारी, मतलब जूते चप्पल सब चल रहे थे। लग रहा था कि मतलब लग रहा था जैसे कोई ऐसे ही विधानसभा नहीं, कोई मतलब स्टेडियम है जहां पे सब लड़ रहे हैं, किस तरह का हाल हुआ था। तो मतलब यहां मैं यही कहूंगा, एकदम सारे लगे हुए हैं किसी तरह से पीएम मोदी जी को और भारत को बदनाम करें। और जब आप बदनाम करने के चक्कर में होते हैं, जो सत्ता पक्ष में होता है, सत्ता वाले को अपना बचाव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें होता है कि लोग कहेंगे कि आपके पास सब कुछ था तो आपको पता कैसे नहीं लगा। और इंडिया में जो आईटी सेल है, कांग्रेस या बीजेपी का भी है, अगर कुछ हल्ला फैलाना होता है तो वो एक क्लिक मारते हैं और लाख नहीं कई करोड़ घर में एक साथ चला जाता है। वो वायरल का जो डेफिनेशन है, अगर एक वीडियो 20 लोगों ने देख लिया तो उसको वायरल माना जाता है। और यहाँ तो मतलब एक बार एक क्लिक करता है वो आईटी सेल और वो सब जगह पहुंचा देता है। तो मतलब देश के लोग ही बदनाम करने में लगे हुए हैं, जानबूझकर ये कर रहे हैं। क्या लंदन जो है उनके यहाँ ये गवर्न नहीं होता है? वहां अभी बर्मिंघम और ये सब जगह जो हाल है, अभी कुछ साल में देखिएगा, मतलब अंग्रेजों जो गोरे हैं, गोरे को पाकिस्तानी मतलब रोड पर पीटेंगे। ऑलरेडी पीटना शुरू हो गए हैं, सब पीट रहे हैं लंदन में। वो भी तस्वीर अब आने लगेगी। पुष्कर जी हमारे साथ संजय सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। वही संजय वक्ता, आपका स्वागत है संजय जी। पुष्कर जी का कहना है कि ये विदेशी षड्यंत्र है, लेकिन पुष्कर जी आपको याद होगा कि कल ही 2 दिन पहले मणिपुर की राज्यपाल भी चीख के बोल रही है कि हालात बहुत बदतर हैं, और इतने बदतर हैं कि हमने रिपोर्ट भी दे दिया था, अमित शाह भी वहां गए थे। क्या ये फेल्यूर नहीं है? क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो संसद में, अपने संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, वो अब विदेश के संसद में चर्चा हो रही है मणिपुर को लेकर। पुष्कर जी का कहना है कि ये एक साजिश है विपक्ष की। पहले आप बता दीजिए 2 लाइन का, तो उसके बाद में संजय भी से बात। देखिए, दूसरे कंट्री के पार्लियामेंट में हम क्या चर्चा हो रही है, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ है। अगर ये कहा जा रहा है तो अपनी लाज बचाने की कवायद है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कल एक प्रदर्शन में था, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे मणिपुर की घटना के खिलाफ में। तो वहां हमने देखा कई सारी महिलाओं को, जिनको हम लोगों ने बताया भी नहीं था प्रदर्शन के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट लेडी बार रूम के अंदर से खोजते हुए हम लोग आई, और बड़ा जबरदस्त, मतलब जो स्वतः स्फूर्त होता है वो करते हैं उसमें। तो अब मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा। एक महिला थी जो ये कह रही थी कि मैं बीजेपी में समर्थक हूँ। तो हमने कहा कि आप आई क्यों हो यहाँ पे? तो नहीं, हमको लग रहा है कि ये मतलब मणिपुर की जो घटना है वो एक मतलब एक आम महिला को जोड़ने वाली घटना है, इसलिए मैं भी आई हूँ। हम लोगों ने कहा कि आइए, आपका स्वागत है। सवाल ये नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, सवाल ये नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में जो जहां है, उसकी जिम्मेदारी पहले बनती है। आप कितना भी, आपके यहाँ हो रहा है तभी दूसरे जगह पे चर्चा हो रही है। आपके यहाँ आप कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं घटे, महिलाओं पे ऐसे अत्याचार नहीं हो महिलाओं के खिलाफ। जब ये अत्याचार नहीं होंगे, दूसरे क्या ऐसा है क्या कि रोज विदेश के पार्लियामेंट में हमारे यहाँ की चर्चा होती है? ऐसा तो कभी होता नहीं है कि लंदन के, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हमारी चर्चा रोज होती हो, यूरोपियन पार्लियामेंट में हमारी चर्चा रोज होती हो, अमेरिका हमारी चर्चा रोज करता हो। जब आप ह्यूमन राइट का वायलेट करेंगे तभी, और मेजर इशू बनेगा तभी कोई चर्चा करता है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि इस चीज को खत्म करने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए, नेताओं को आगे आना चाहिए। ये नहीं कि हम कांग्रेस वाले कहें कि बीजेपी के यहाँ खराब है, बीजेपी वाले कहें कांग्रेस के यहाँ खराब है। सवाल सबके लिए है जी।
पुष्कर जी बात सही है कि भाई आपको ये बुरा नहीं लगता है देख करके कि अपने देश के जो मसला है उसको विदेश के संसद में उठाया जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो अगर मान लिया समय रहते हुए एक्शन ले लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। सरकार इसमें फेलियर दिखाई नहीं पड़ रही है, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री फेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब बस इंतजार कीजिए, मतलब हो सकता है इसी सत्र में या मतलब जल्द ही इंडिया जब यूके पर जब संसद में अपना शुरू करेगा उनकी कमियों की पर डिबेट, तब देखेगा उनकी क्या हालत होती है। और ये जो मामला है सीधा सीधा मेतेई और कुकी का है, जानते हैं ये महिला जो थी वो कुकी थी। इससे पहले आपको, अगर आपको ध्यान नहीं है तो पता कर लीजिएगा कि ज्यादा बदमाशी कुकियों ने ही मेतेई पे की थी। मेतेई वाले ज्यादा पिटे थे, मगर यहाँ पे कुकी जो महिला है जब जवाब दिया गया तब उनका वीडियो वायरल कर दिया। और इनमें एक और चीज आपको मैं बता दूं, वो भी आपने पढ़ा होगा और जाना होगा। कुकी जो है जब भी उनका काम होता था, कुकी और आपके जवाब से हमको तो सेना के आगे तो कर देते हैं। ये हर मामले में औरतों को आगे कर देते हैं। जब भी सेना कार्रवाई करने जाएगी तो औरतों को आगे कर देंगे और औरत जो है उस पे सेना रुक जाते हैं और फिर वो बेढंगा जो मन है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो है और आप जो ये बात बोल रहे हैं ना सर, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि कुकी को जवाब दिया गया, ये घोर अपमानजनक है। और ऐसी बात किसी डिबेट में, किसी सभ्य डिबेट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि कुकी को जवाब दिया गया, ये बहुत ही अपमानजनक और निकृष्ट। ये कहा मैंने कहा कि इस बार दंगे में मेतेई को मगर ये एक कुकी वाला वीडियो आ गया तो उस पर हंगामा मच गया। पुष्कर जी अपने देश में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, काफी ऊंचा सम्मान है। और हमारे देश की परंपरा इतनी महान है जहां पर महिलाओं को सम्मान, चाहे कुकी हो चाहे मेतेई हो, बंगाल हो चाहे राजस्थान हो, जहां भी इस तरह की घटना घटती है महिलाओं के सम्मान के लिए खतरा होता है, वो तो बहुत ही खेदजनक है। और तत्काल प्रभाव से इस पर केस करना चाहिए, उसको सजा दी जानी चाहिए। सवाल उसका नहीं है, आपका ये तर्क जो है मेरा, अगर ये गंभीर नहीं होता आरोप, अगर देश की छवि बिगड़ती नहीं तो प्रधानमंत्री को पीड़ा भी नहीं होती। आप ये भी देखिए ना, 80 दिन से चुप थे, 77 दिन से। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अपने देश में संसद में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। संसद में प्रधानमंत्री भी रेडी हैं कि सारे मतलब संसदीय कार्य मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि चर्चा हम करेंगे। विपक्ष को जानबूझकर मुद्दे को लंबा खींचना है, इसी बहाने मतलब बदनाम करते रहना है सरकार को। नहीं तो अगर चाहे, जब सरकार बोल रही है कि हम तैयार हैं चर्चा को, तो कर ले चर्चा, तो फिर हल्ला क्यों कर रही है? उसके बाद भी हंगामा बार बार, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित करना पड़ रहा है इसी मुद्दे पर। वो जानबूझकर ये लोग तय करके आते हैं कि आज इस बार ब्रिटेन में जो हुआ उस पर करेंगे, एक बार जो ये अडानी वाले में वो रिपोर्ट हो गया एक बार उस पर कर लेंगे। और हर एक के पहले ये लोग अपना एजेंडा लेकर आते हैं, इस पे लेके असल इन लोगों का है, सब एंटी इंडिया इस तरह से हैं कि कोई जो कानून सरकार को पास करवाना है वो कानून नहीं पास हो और सरकार इसी में उलझ कर रह जाए। अच्छा सुनिए संजय बीर जी जो ब्रिटेन की एक सांसद हैं, सांसद फियोना ब्रूस ने कहा है ये सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। संजय बीर जी आप कुछ कहें। गणेश जी, मैं बहुत हद तक जो पुष्कर जी इनकी बात से सहमत हूं कि विदेशों में हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ तो चल रहा है, लेकिन अपनी बात रखने से पहले मेरा नजरिया थोड़ा अलग रहेगा। मैं सीधे जॉर्ज सोरोस पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मेरा नजरिया थोड़ा अलग रहेगा। मैं आपको वो बाइट सुनवाता हूं जो कि वहां की जो सांसद है फियोमा, उन्होंने जो बयान दिया है अपनी संसद में। एक बार हम उसे सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
Over 100 people have been killed, over 50,000 displaced, schools and seminaries also targeted in what looks like systematic and premeditated attacks with religion a key factor. Yet there's been very little reporting about this. People there are calling out for help. What can the church do to draw more attention to their cries? गणेश जी, अब हम बात करते हैं कि विदेशों में आखिर हमारे देश की चर्चा क्यों हो रही है। तो उससे पहले हम एक और चीज पे नजर डालेंगे कि जब ट्रांस जल रहा था, जब कुरान जलाई जा रही थी, तो इंडियन मीडिया ने उसको दिखाया था। तो जब भी ग्लोबली कहीं कुछ होता है, बड़े देश में कुछ होता है, तो उसको उठाया जाता है। अभी हाल ही में हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और जिसके बाद जो भारत है वो स्पेस की रेस में दुनिया के जो 4 बड़े देश हैं, जिन चौथे हम हो गए, अमेरिका, रशिया और चीन, उनके साथ जुड़ गए हैं। तो हम कामयाबी तो कर रहे हैं, कामयाबी पा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ऐसी दुखद घटना हो जाती मणिपुर वाली, और 77-78 दिन तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्शन नहीं देते, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय भी बन जाता है, जिसको जो विदेशी मीडिया है वो उठाता है और उछालता है, खेलता है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम ये इल्जाम नहीं लगाएंगे कि भाई जॉर्ज सोरोस है या कोई फंडिंग कर रहा है देश को बदनाम करने के लिए। ये एक बहुत नेचुरल गेम है जो कंट्रीज के बीच चलता है। ग्लोबली कोई भी बड़ी कंट्री होगी, उसको पीछे हटाने के लिए दूसरी कंट्रीज ऐसी तरीके की खबरें चलाती हैं। लेकिन अगर वहां की पार्लियामेंट में, ऋषि सुनक की पार्लियामेंट में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने बयान दिया प्योमा ब्रूस, वो उनकी बहुत करीबी हैं, और ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते अच्छे हैं। अगर उनकी पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठता है तो वो सवाल वही आ जाता है कि हमारी पार्लियामेंट में तो ये मुद्दा अब तक नहीं उठा, कोई बात करने को राजी नहीं है, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं, शोर हंगामा होता है, कोई समाधान नहीं निकल पाता। लेकिन वहां की संसद में जो बात रखी गई, देखिए कितने शांति तरीके से उन्होंने रख दी, सामने वालों ने सुन ली, प्रतिक्रिया आ गई, ग्लोबल मीडिया में अल जजीरा से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स तक में खबर छप गई। तो समझिए कि हमारी जो मीडिया है वो अलग दिशा में जा रही है, हमारी जो संसद है वो बात नहीं कर रही है, वो झगड़ा टाइप कर रही है, वो शोर मचाती है। कल राजनाथ सिंह बोलने लगे तो जो विपक्षी पार्टियां थी वो कहने लगी कि प्रधानमंत्री आकर बोले। उनका भी कहना सही था कि भाई प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो सुनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बोले नहीं तो उन्होंने सुना नहीं, बात आई गई हो गई। तो ये सब चीजें जो है विदेशों में हमें सिर्फ इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि आज हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर उभर कर आ चुके हैं। अर्थव्यवस्था के नंबर पर हम 5वें नंबर पर दुनिया में हैं। तो कुल मिलाकर मैं तो यही कहूंगा कि जो प्योमा ब्रूस है, उन्होंने जो बयान दिया अपनी संसद में, वो चर्च को लेकर दिया, मिशनरीज को लेकर दिया। मणिपुर में जो उनकी चिंता है वो कुछ हद तक ये चिंता नहीं कि वो मानव अधिकार की बात कर रही है, वो चर्च और मिशनरीज की बात कर रही है। तो ये हमें समझना होगा कि विदेशी जो मीडिया है, विदेशी जो संसद है, वो किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, खबरें बनाती है, और कहीं ना कहीं अब जो हम उनके बराबर आके खड़े हो गए, उनकी मानसिकता यही है कि अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की, कि आज भी भारत एक गुलाम देश है, जो कि नहीं है, और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन चीजों से। आज भी वो हमें उसी नजरिए से देखते हैं, तो वो हमें अपने बराबर स्टैंड आउट नहीं करने देना चाहते, और इसीलिए ऐसे बयान वहां की संसद में चल रहे हैं, ऐसी खबरें वहां पर पब्लिश हो रही हैं। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है, और ये कोई आज 9 साल से, 8 साल से, 7 साल से, 10 साल से नहीं बढ़ी है। लगातार हम ग्रोथ करते जा रहे हैं। दुनिया में पहले भी हम लोकतांत्रिक देशों में सबसे आगे रहे हैं हर चीज में, लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक के अलावा सर्वधर्म समभाव रखता है। हर जाति, हर धर्म के, हर नस्ल के लोग को यहाँ पर भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ता है। ये भी हमारी एक पहचान है, और इस पहचान पर जब आप खतरा आता है तब मौका मिल जाता है विदेश की धरती पर, विदेश की संसद को, विदेश की मीडिया को कुछ कहने के लिए। उसका जी बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी पीड़ा बता करके संसद से गायब हो गए, और विपक्ष के मांग कर रहा था कि आप आइए बोलिए। अगर प्रधानमंत्री बोल दिए रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती ना, तब तो हम कड़े रूप से जवाब देते ब्रिटेन को कि आप क्यों बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री काफी कंसर्न है इस बात को लेकर। सिर्फ पीड़ा बता देने से और संसद में चर्चा में मुख्य रूप से भाग नहीं लेने के क्या है ये? प्रधानमंत्री जब ये मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने पूरी पीड़ा जता दी थी, और उन्हें कह दिया था कि जो भी है इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा। और संजय जी ने जो कहा उसमें मैं एक आगे थोड़ा सा जोड़ता हूं,
जो आप ये ब्रिटिश संसद में जो एक मोहतरमा ने जाकर एक दो लाइन कह दिया जिसपे हल्ला हो गया, क्योंकि जो भी एपी है, जो भी बड़े बड़े प्रेस हैं, रॉयटर्स है, सब उन्हीं लोगों के हैं। वो दन से 1 मिनट में पहुंचा देते हैं पूरे वर्ल्ड में। हाँ, तो एक चीज मैं आपसे पूछूंगा या बताऊंगा, मुगल से पहले भारत में कितने मुसलमान थे? अंग्रेजों से पहले भारत में कितने क्रिश्चियन थे? ये लोग मुगल जब आए तब से वो हिंदू को मुसलमान बनाने लगे। जब क्रिश्चियन मुसलमान और ईसाई को क्या करना चाहते हैं? पहले पूरा तब बोलिएगा। जब अंग्रेज आए तो वो क्रिश्चियन बनाने लगे और ये काम लगातार सब जगह चल रहा था। जैसे मणिपुर में भी वो लोग कुकी जितने लोग हैं जनजातीय थे सब, वो हिंदू नहीं भी हो तो उनका अपना कल्चर अलग जनजाति वाला होता है, वो थे, मगर उन सब को उन लोगों ने बदल दिया। और अब जो स्थिति है, जो आरएसएस और इनकी जो वनवासी वाली शाखा है, वो सब इन लोग को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहे हैं लोग। तो अब उन लोग को चिंता हो रही है। और इस बार भी जब मैतेई शुरू में पिट रहे थे तब कोई सब शांत थे। जब सरकार ने, राज्य सरकार ने भी, सेना और ये सब का जब आया, तब जो कुकी बंदूक से लेके अत्याधुनिक अधिकार जो हथियार जो उनको चर्च वर्च से मिला था, उसके साथ वो हमला कर रहे थे। जब उनको जवाब मिलने लगा और 2-4 ये मतलब मरने भी लगे, तब सबसे पहले सोनिया गांधी बिल से निकली, बोली अब विदेश में भी सबको परेशानी हो रही है। में हथियार था और राज्य सरकार को पता नहीं चले, ये भी तो दुर्भाग्य की बात है। ये तो आप व्हाट्सएप वाली बात मत करिए ना। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं कि हम विकास करेंगे। आपका सुरक्षा व्यवस्था क्या है? आपका खुफिया तंत्र कहाँ गया? सवाल उसका नहीं है कि कौन चर्च कर रहा था या चर्च करने का, तो आप एक कानून है उसके तहत आप कार्रवाई करिए। सिर्फ कह देने से मात्र भाषण नहीं ना होगा। जी संजय सिन्हा जी, ये जो भी स्थिति आई है आज, ये 8-9 साल में नहीं आई ना। इससे पहले जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर जो राज था, उन लोगों ने इतना माहौल बिगाड़ दिया है कि उसको ठीक करते करते काफी वक्त लगेगा। और वही एक गृह युद्ध की स्थिति तो भारत में बननी ही बननी है, चाहे आप तो कह लीजिए हिंदू मुसलमान में हो, मुसलमान क्रिश्चियन में हो, और वर्ल्ड लेवल पे भी हिंदू मतलब मुसलमान और क्रिश्चियन पे भी ये आने वाला है दंगे वाला टाइम। फ्रांस दो चीजें। पहली बात की मणिपुर पे चर्चा हो तो हिंदू मुसलमान की चर्चा मत। दूसरी बात कि अगर आप हिंदू मुसलमान, आपने बोल दिया मैंने नहीं बोला सर, आपने बोल दिया मैंने नहीं बोला। हमको लेट मी कंप्लीट, हमको भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप जब बोले मैंने नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूं कि जब मणिपुर की चर्चा हो, महिलाओं की चर्चा हो, तो हिंदू मुसलमान की चर्चा मत। और जब महिलाओं की चर्चा हो तो डेरोगेटरी भाषा का इस्तेमाल मत। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कि जब आपने चर्चा की कि मुगलों के पहले मुसलमान थे कि नहीं, तो सर इतिहास गवाह है कि मुगलों को बुलाया किसने हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए किसने बुलाया मुगलों को? ये बात आप ये बताइए। सुनिए सर, अभी खत्म होने दीजिए। अकबर सर अभी पूरी बात सुन लीजिए। अकबर का शासन था, उसमें जितने मनसबदार थे उसमें 80% हिंदू राजा थे। अकबर के मंत्रिमंडल की मैं बात बता रहा हूँ। आप किस बिना पे आप कह रहे हैं कि मतलब ये हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं जबरन की बातें? संजय जी यहाँ टॉपिक का हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ टॉपिक है जो लेडी बोली है हिंदू पर ही बोली था। हिंदू मुसलमान कर दे रहे हैं, इसलिए हम आपको ये चीज क्लियर कर देना है कि हिंदू और मुसलमान का क्लेश जो है अभी जो सबसे ज्यादा हुआ है, जो घृणा फैलाई जा रही है, वही घृणा आपके दिमाग में बढ़ी हुई है। सबसे सवाल ये है कि मणिपुर में घटना घटती है और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो 70 दिन के बाद आप तब बोलते हैं जब मैंने निकृष्टतम जो वीडियो है वो वायरल होता है।
शर्म आनी चाहिए कि नहीं? आप 18 मई को FIR होता है, एक भी अरेस्टिंग नहीं होती है तब तक जब तक वीडियो वायरल नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रधानमंत्री भी तभी बोलते हैं जब वीडियो वायरल होता है। आप टाइमिंग का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल है, मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ कि मणिपुर हाईकोर्ट ने, वहां की सरकार ने 2 मई से ही इंटरनेट पे बैन लगा दिया था। वहां से बहुत सारी चीजें नहीं आ रही थी। अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, अभी घबराइए मत, अभी बहुत सारे, इसी से केवल नहीं चला, बहुत सारे वीडियो आएंगे। मणिपुर हाईकोर्ट ने से आ रहे हैं संजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ एक वीडियो और वायरल हुआ था, उसमें करीब 7-8 लाशें बिल्कुल जली और अकड़ी हुई पड़ी दिखाई दे रही थी। वही मैं बता रहा हूँ, अभी वहाँ बहुत सारे वीडियो, अभी हाईकोर्ट ने, सर मणिपुर हाईकोर्ट ने केवल लिमिटेड इलाकों में, लिमिटेड जगह पे, जहाँ पे जिनका अपना प्राइवेट नेटवर्क में काम करना जरूरी है, उनके लिए इंटरनेट जारी किया है। उस लोकेशन पे जाके लोग अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि कितनी चीजें वहां पे है जो नहीं आ रही। तो अगर आप ये जारी करवाया गया है जानबूझकर कांग्रेस IT सेल से, तो एक साथ पूरे इंडिया में करोड़ों लोगों के, ये हम जब बोल रहे हैं, हम जब यहाँ बोल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तभी गणेश जी इस पूरी वीडियो को जारी करेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो गणेश जी इस वीडियो को जारी नहीं करेंगे, सीधी बात है। जब ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जारी हो या जारी करवाया गया हो, लेकिन घटना घटी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। बड़ा सवाल ये है कि 18 मई को FIR होता है। सर गणेश जी, 1 मिनट आपका टाइम। 18 अप्रैल को FIR होता है, ये 18 मई को FIR होती है, और 18 मई को FIR होती है, और 18 जुलाई तक कोई अरेस्टिंग नहीं होती है। अब ये बताइए कि उस वीडियो की आप थैंक्स बोलिए कि वीडियो आने के बाद लोग अरेस्ट होते हैं, और पूरी सरकार बैकफुट पे आती है, पूरा सरकार एक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है। इसलिए आप उस चीज को ये नहीं कहिए कि किसने करवाया, किसी ने भी हिम्मत करके किया हो या करवाया हो, हम उसको जायज जायज ठहराइए, लेकिन प्रशासनिक निरंकुशता इससे पूरे तरीके से जारी होती है। केवल मणिपुर में इस तरह के 40,000 केस हुए हैं, 40,000 FIR दर्ज है। अभी देखिए, अब जब इस पे कार्रवाई होगी, लोग पकड़े जाएंगे तो कितने अंदर में, और कई तो मतलब हजारों हजार हिरासत में है पहले से। पुष्कर जी, देश चाह रहा था कि प्रधानमंत्री की जब पीड़ा होगी ना, तो वो एक्शन लेंगे। एक्शन किस पर होगा? जो फेल्यूर हुए हैं, तो वहां के राष्ट्र के जो मुखिया हैं N बीरेन सिंह, जो कुछ दिन पहले इस्तीफा देने का नाटक भी कर चुके थे, वहां पर 40 से ज्यादा IPS अफसरों को ले जाया गया। अमित शाह ने वहां मीटिंग की। कैसे गृह मंत्री है, आपको याद होगा कि मुंबई पर जब अटैक हुआ था तो शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए कि वो 2 बार कपड़ा चेंज करी थी, यानी जिम्मेदारी फिक्स की जा रही थी पहले। अब तो जिम्मेदारी से भागते हैं लोग, मानते ही नहीं कि गलती हो रही है। ऐसे में आप विदेशी संसद में, अगर कोई सांसद वहां ब्रिटेन में अगर चर्चा हो रही है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है ना। सरकार को अभी भी वक्त है, वो आए आगे, एक्शन ले, सरकार को बर्खास्त करे, नया मुख्यमंत्री बनाए। अरे नया मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का ही तो बनेगा ना, पुष्कर जी, कांग्रेस का तो बनेगा नहीं। क्या दिक्कत है? जिस वक्त दंगा जारी रहता है उस वक्त आप सारा स्टेप नहीं ले पाते, कई बार उसके बाद सारा कुछ होता है। और ये जो है, ये तो जानकर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो महिला मोहतरमा ने जो वहां एक 4 लाइन केवल बोल दिया है, वो कोई डिबेट वहां नहीं हुआ है, एक उठकर बोल दिए। तो ये तो मतलब पहले ही क्लियर है, ये सारे लोग पैसा लेकर बोलते हैं पहले भी। अच्छा, राज्यपाल क्या पैसा लेकर बोलती है? मणिपुर की राज्यपाल कल बोले थी कि स्थिति भयावह है, तो वो तो बीजेपी ने नियुक्त किया है, प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है। स्थिति भयावह है, कौन नहीं बोलेगा जो हाल है, हर आदमी बोलेगा। सर कौन नहीं, मगर उस पे सब चुप हैं। पश्चिम बंगाल में इससे ज्यादा बुरी स्थिति है। बीजेपी के तो मतलब कई महिला सीनियर कार्यकर्ता को मतलब रोड पर पटक वीडियो आ चुका है। कई बीजेपी जो वहां के अध्यक्ष थे उनकी पिटाई हो गई, मतलब जब वो रोहिंग्या वाले इलाके में गए। नहीं पुष्कर जी, देखिए हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। मणिपुर में जो हुआ उसका कंपैरिजन अगर हम ये कहें कि TMC के जहाँ पे ममता बनर्जी उनके राज्य में ऐसा हुआ, या जहाँ पे गहलोत सरकार है वहां पे ऐसा हुआ, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना दो चीजों को। वहां पे जो हुआ वो गलत हुआ, जो राजस्थान में हुआ वो अलग गलत हो रहा है, जो इधर पश्चिम बंगाल में हुआ वो अलग गलत हो रहा है।
लेकिन एक गलत को सही ठहराया इस तरीके से नहीं जा सकता कि वहां भी हो रहा है तो ये बात सही हो गई। अगर मणिपुर है गलत है तो यहाँ पे एक्शन में आए सरकार, ये पश्चिम बंगाल में गलत है तो वहां पे आए सरकार, राजस्थान में गलत हो रहा है तो वहां पे आए, जहां पे गलत हो रहा है वहां पे जाए। क्योंकि इस बात सिर्फ ये नहीं है कि क्राइम हो रहा है, ये बहुत घिनौना क्राइम हुआ जो मणिपुर में हुआ। जो आप बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, वहां का भी एक वीडियो आया है, वहां पे भी जो वीडियो है बहुत गंदा वीडियो आया है कि महिला को चारों तरफ से घेरा हुआ है और उसके कपड़े छीने जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, वो अलग है। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान रेप के मामलों में सबसे अलग है, सबसे ऊपर चल रहा है। तो जहां गलत हो रहा है उसको तो हम गलत कहेंगे, उसको हम ये नहीं ठहरा सकते से कि भाई मणिपुर में ज्यादा गलत और यहाँ कम गलत, ये इस तरीके से इस बात को नहीं लेंगे। आप पुष्कर जी, हमने एक रिपोर्ट बनाई है राजस्थान की जो घटना हुई है और जो मंत्री ने इस्तीफा दिया है। हमने सवाल किया राहुल गांधी से कि जवाब दीजिए, आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, क्यों हो रहा है वहां पर? आपका मंत्री जब अगर मान लीजिए कोई बात बोलता है तो आप उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। हम तो सवाल करेंगे क्योंकि पत्रकार है हम लोग, इसलिए बोलेंगे, लेकिन नेताओं का काम है कि यहाँ का घटना को वहां से मिला देना और वहां की घटना को यहाँ से मिला देना। देश का दुर्भाग्य ये है, हम चर्चा इसलिए कर रहे थे, हमारा चर्चा का टॉपिक ये था कि क्यों ऐसी स्थिति आ पड़ी है कि विदेशी मीडिया तो थू कर ही रहा है, भारत की इज्जत मिट्टी में पलीद हो रही है। एक तो वीडियो वायरल हुआ, दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उस पर कल रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे वाशिंगटन पोस्ट। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि नहीं ये तो अपना आंतरिक मामला है। दूसरा पहलू ये है कि भारत के संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है और ब्रिटेन की संसद में बड़े आराम से चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि वहां के सांसद को बोलने का मौका भी दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? क्या ये भारत सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार का फेल्योर नहीं दिखाई पड़ रहा? अरे भाई, इसमें तो मतलब क्लियर मिली भगत, मैं पहले बोल चुका हूँ, क्लियर मिली भगत है। यहाँ से लेके लंदन, यूके, अमेरिका जितने हैं सारे मिले हुए हैं, सब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में है। भारत तरक्की करता जा रहा है और अगले साल उससे पहले सब कि किसी तरह से बदनाम किया जाए इन लोगों को, खुश हो जाएगा, देखिएगा। चलिए, छोटी सी बात बताइए कि विश्व गुरु बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब जो डिनर करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऋषि सुनक जिनसे गले मिलते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और बिक जा रही है और खरीद रहा है कौन? विपक्ष, राहुल गांधी। कौन खरीद रहा है? मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज हूँ कि सबसे तो अच्छे संबंध हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। इनफैक्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संग उनकी इतनी अच्छी तस्वीरें हैं कि आप क्या कहेंगे कि आप बाकी बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर है। अगर ग्लोबल लीडर के होते हुए, विश्व गुरु के होते हुए ये दूसरे की संसद में हो रहा है बहस और बात उठ रही है और हमारी संसद में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये वाकई हमारे लिए शर्म की बात है। नहीं, हमारे इस तरह का होता है जानबूझकर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर उस लेवल के हैं वो दोस्ती कर रहे हैं और नीचे वाले जो हैं वो अपना जो उनका ये है मुद्दा वो उठा रहे हैं पीछे से। ये तो मतलब विरोध। यानी जी एक चीज मैं रखना चाहूंगा कि अगर बाहर जो दूसरे देश हैं उनके जो प्रमुख हैं, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे मोदी जी के संग अलग बात करते हैं, उनके जो सांसद हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं, तो ये तो दो मुंहे सांप के साथ दोस्ती करने जैसा हुआ। तो ऐसे दोस्तों से तो भगवान बचाए। फिर तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता के पैसों से वहां नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी देश में नहीं पालना चाहिए कि अमेरिका या यूके जो है इंडिया का दोस्त है, वो सब चाइना जो है, चाइना के तरह ये सब भी मतलब इंडिया के दुश्मन ही हैं। हर तरह से वो कोशिश करेंगे किसी तरह से इंडिया जो है अपने आप में फंस जाए, जो आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ पाए। और मगर आप देखिएगा अगले 20 साल के, अगले 15 साल में देखिएगा वो सारे धराशायी हो जाएंगे। ये यूरोप तो अभी होने ही वाला है, यूक्रेन के साथ बस जल्द ही यूरोप का सबका ये 12 बज जाएगा। अमेरिका चूंकि बहुत ये है उसको शायद थोड़ा वक्त लगे, हाँ, तो ज्यादा वक्त नहीं है उनका, सारी हेकड़ी निकलने वाली है सबकी।
चलिए ठीक है पुष्कर कि जी। हमारा हमारा एक मिनट, हमारा यही कहना है कि संजय बिष्ट साहब जो कह रहे थे कि दो मुँहे सांप से हम दोस्ती कर रहे हैं, वो जो जिनको आप दो मुँहा सांप कर रहे हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि हम भी दो मुँहे सांप से ही दोस्ती कर रहे हैं, और तभी हम मोदी जी से हाथ मिलाते हैं खूब बढ़िया से। और मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे के लिए, मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे के लिए बयान देने के लिए आज उस आदमी को पेश किया गया, इस आदमी को पेश किया गया जिसने महिलाओं, जिसके खिलाफ महिला पहलवानों के पर यौन उत्पीड़न का केस है। तो ये दो मुँहा सांप तो दिख रहा है ना कि कौन दो मुँहा सांप है। आप महिलाओं की हक की बात कर प्रधानमंत्री रहे राष्ट्रपति कहीं भी दूसरे देश जाता है तो एक प्रोटोकॉल होता है, हाथ मिलाते हुए उसको मेहरबानी करते हुए राम रहीम को उनको जन्मदिन मनाने के लिए 30 दिन का पेरोल फिर दे दिया है। छठी बार दिया है। महिलाओं के सम्मान को लेकर जो माहौल हो है देश में, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसका एक उसी की वानगी है, उसी की वानगी है। जब महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जाता है, आप देखिए राम रहीम को पेरोल दिया जाता है, पेरोल जो है सरकार नहीं देती है। रोज मनोहर लाल नहीं है, वो अदालत देती है, अदालत को तुरंत वैलिड लगा होगा तभी मिला होगा, बिना अदालत आपको नहीं मिलता है पेरोल। बिना राज्य सरकार के सहमति से नहीं मिलता है पेरोल। और पेरोल ऐसे मगर फाइनली जो होता है वो कोर्ट के महिलाओं का रेप करता था, जिस पर हत्या का नहीं मिलता और जो सजा याफ्ता है। चलिए चलते चलते, क्योंकि मुद्दा बहस का मुद्दा जो है बार बार चला जाता है राष्ट्रवाद की ओर, और वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फंस जाते हैं हम लोग। और देश का माहौल भी इसी तरह कुछ हो गया है कि हर बात में राष्ट्रवादी पक्ष जो है वो मोदी जी को भगवान मान लेता है और मोदी को ही देश मान लेता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का पद एक बहुत गरिमापूर्ण होती है, पद होती है, लेकिन आज लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा एक नए सिरे से लिखी जा रही है कि हमारा लोकतंत्र ये रहेगा और विपक्ष का लोकतंत्र साजिश वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, आप चर्चा पे आए, इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आप लोग आए, आपने जो बातें रखी देश समझेगा। हमने मणिपुर पर, इंडिया लाइव ने एक मणिपुर के इतिहास पर एक रिपोर्ट तैयार की, अगर समय मिले तो थोड़ी देर में आप क्लियर हो जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।